सभी का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मानवेंद्र कुशवाहा हिंदी की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम सभी कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए सुरभि भाषा संपदा पाठ 3 अमरकंटक की यात्रा में भाषा अध्ययन का अभ्यास करेंगे। सभी भैया बहनों को अमरकंटक के जब मैं प्रश्नोत्तर करा रहा था तो ये प्रश्न आपको दिया था गृह कार्य के रूप में। पहला दिया था अमरकंटक के प्राकृतिक सौंदर्य पर एक अनुच्छेद लिखो, और दूसरा आदिवासियों का जीवन हमारे जीवन से किस प्रकार भिन्न है। आशा है कि सभी भैया बहन इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अपने गृह कार्य की पुस्तिका में लिख लिए होंगे। आज हम भाषा अध्ययन का अभ्यास करेंगे। चौथा पार्ट में देखेंगे भाषा में कुछ शब्द अनेक शब्दों के योग से बनते हैं। कुछ शब्द अनेक शब्दों के योग से बनते हैं। इस पाठ में आए नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक देखो कि वे किस प्रकार बने हैं। ध्यान से देखिए। नर्मदा का मंदिर, नर्मदा मंदिर हो गया है। नर्मदा का मंदिर का हटा दिया गया तो नर्मदा मंदिर हो गया। उद्गम का स्थल का इसमें भी हटा दिया गया, उद्गम स्थल हो गया। कला के लिए प्रेम के लिए हटा दिया, कला प्रेम हो गया। पर्वतों की माला की हटाकर पर्वतमाला बना दिया गया। अर्थात सभी में देखेंगे तो कारक चिन्ह है और उन कारक चिन्हों का विलोप हुआ है। अर्थात किसी शब्दों को संक्षेप करने की क्रिया जो होती है उसे ही हम समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जो हम जोड़ते हैं तो उन शब्दों को जोड़ते समय कुछ शब्दों को विलोप किया जाता है। वही विलोप करने की प्रक्रिया हमारी समास कहलाती है। समास की कक्षा जब हमारी चलेगी तो आपको हम विशेष रूप से समास का अध्ययन कराएंगे। आज फिलहाल इस पाठ के आधार पर भाषा का अध्ययन देखेंगे। तो देखते हैं इसमें कुछ विलोप हो रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे कि ऊपर के उदाहरणों में कुछ विभक्ति चिन्ह परसर्गों का लोप हो गया है। अभी हम लोगों ने देखा जिसमें कुछ परसर्ग जिसे हम कारक कहते हैं, विभक्ति चिन्ह है, उसे लोप हो गया है। इस प्रकार के समासों को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी वे समास जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इन शब्दों के योग से नया शब्द बनाना है। वन में वास में हटा देंगे तो वनवास हो जाएगा, वनवास हो जाएगा। रसोई के लिए घर, रसोई घर। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। यानी वन में वास, वनवास। रसोई के लिए घर, रसोई घर। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। और घोड़े पर सवार, घुड़सवार। दूसरा देखेंगे, दूसरा है इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। यानी दूसरा हमारा देखना है कि इसमें इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। अब प्रत्यय की बात है तो वे शब्दांश, शब्दांश उसे कहते हैं जो शब्द का छोटा टुकड़ा हो। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसकी विशेषता को बदल देते हैं, उन्हें ही हम प्रत्यय कहते हैं। यानी मूलतः हम देखें तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जुड़ा जाता है। अब एक उदाहरण भी दिया गया है, प्रकृति में इक जोड़ दिया गया तो ये हो गया प्राकृतिक। उसी तरह भूगोल में इक जोड़ेंगे तो भौगोलिक होगा, भौगोलिक हो जाएगा। इतिहास में इक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। ख देखिए, बताओ नीचे लिखे शब्दों में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है, अर्थात इन शब्दों में कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है। तो अब पर्वतीय में देखेंगे तो इसके दो भागों में तोड़ेंगे तो पर्वत जोड़ ईय, ईय प्रत्यय है। पर्वतीय में ईय प्रत्यय है। शहरी में शहर जोड़ ई, दीर्घ ई हो जाएगा, ये दीर्घ ई प्रत्यय हो गया। नगरीय में भी ईय जोड़ा गया है तो नगर जोड़ ईय, नगरीय, ईय प्रत्यय हो गया। अब तीसरा देखेंगे,
नीचे लिखे वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं छांट कर लिखो। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा लिखना है। अभी हम लोग विकारी का अध्ययन किए थे कल, उसके आधार पर वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन लिंग वचन कारक के आधार पर एवं काल के आधार पर होता है, उन्हें हम विकारी कहते हैं। विकारी के 4 भाग हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे चूंकि पाठ की बात है तो ध्यान देंगे। इस तीसरे में पहला है, अब संज्ञा के ये भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तो क है, अमरकंटक मध्य प्रदेश का वन्य एवं पर्वतीय स्थल है। अमरकंटक जो नाम है वह व्यक्तिवाचक हो गया, मध्य प्रदेश ही व्यक्तिवाचक है। पर्वत होगा तो जातिवाचक हो जाएगा इसमें। ख में देखेंगे, वनों से नर्मदा नदी निकलती है, तो नर्मदा जो है वह हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नर्मदा जो निकलती है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और नदी जो है वह जातिवाचक हो जाएगा। ग हम देखेंगे, यहाँ अनेक मंदिर हैं, अब मंदिर यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। घ है, कबीर अपने शिष्यों के साथ यहाँ रहे थे, तो कबीर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांव में कच्ची झोपड़ियां हैं, गांव यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा। देखेंगे, क आपका रहा अमरकंटक व्यक्तिवाचक हो गया। नर्मदा नदी, नर्मदा व्यक्तिवाचक हो गया। मंदिर है जातिवाचक हो गया। कबीर व्यक्तिवाचक, और गांव जो है वह जातिवाचक हो गया। चौथा देखेंगे, विशेषण बनाना है। विशेषण हम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब पर्वत की विशेषता बताई जा रही, ई प्रत्यय जोड़कर पर्वतीय हो गया है उदाहरण के रूप में। तो रमण में ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो रमणीय हो जाएगा। नगर में ई प्रत्यय ई नगरीय। शहर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो शहरी हो जाएगा। यहाँ पे शहरी, पर्वतीय, रमणीय, नगरीय, शहरी। पांचवा है, नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मुहावरे हैं। पहला है चकित रह जाना। चकित रह जाना का होता है आश्चर्य में पड़ना, अचरज रहना। तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से 100 मीटर तक जब उसकी जलधारा दिखाई नहीं दी तो हम चकित रह गए। दूसरा है पूछ होना। पूछ होना का मतलब होता है जरूरत पड़ना, आवश्यकता पड़ना। शादी विवाह के अवसरों पर बैगा आदिवासियों की बड़ी पूछ होती थी। दिन रात एक करना, कठिन परिश्रम करना। मोहन ने सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया। मोहन ने सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दिया। छठा देखेंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द में दिया है दुर्गम का सुगम। दुर्गम का सुगम दिया है तो इसी प्रकार से प्राचीन का हो जाएगा नवीन या अर्वाचीन। सुरक्षित का असुरक्षित। गहरा का छिछला होता है। स्वर्ग का नरक या पाताल होता है। योग्यता विस्तार में आपका है, अमरकंटक जैसे किसी अन्य स्थल जो तुमने देखा हो उसका वर्णन करो। आदिवासियों के जीवन के बारे में अन्य बातें पता करो। रानी दुर्गावती के बारे में जानकारी प्राप्त करो। आज की वीडियो में इतना ही। सभी भैया बहन इस भाषा अध्ययन को अपने CW कॉपी में
नोट कर लेंगे। धन्यवाद।